दोस्तों, दीपावली और दीपावली के पटाखों ने बारिश को धन्यवाद कहा होगा और ये कहा होगा कि तुमने हमें बचा लिया बदनाम होने से। क्योंकि अगर दीपावली के पहले जिस स्तर पर प्रदूषण पहुंचा था, वो प्रदूषण दीपावली के ठीक अगले दिन पहुंचता, तो निश्चित तौर पर दीपावली पर बहुत बड़ा आरोप लगता, दीपावली पर हुई आतिशबाजी पर बहुत बड़ा आरोप लगता कि ये प्रदूषण का कारण, इस प्रदूषण का कारण दीपावली है। निश्चित तौर पर अति की आतिशबाजी आतिशबाजी किसी भी तरह से प्रदूषण को बढ़ावा देती है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसका मुखरता से विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि दीपावली पर आतिशबाजी दशकों से होती आई है, तो वो परंपरा जारी रहेगी। और निश्चित तौर पर त्योहारों को मनाने का अपना तरीका है, और दीपावली को याद करें तो जब तक आतिशबाजी नहीं होती ऐसा लगता है अधूरा है। लेकिन दोस्तों, ये भी हम जानते हैं कि जब हालात ऐसे बदतर हो जाएं कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो उसमें हर उस कारण को हमें समझना पड़ेगा, उस कारण से हमें दूर होना पड़ेगा जो प्रदूषण को बढ़ाता हो, और उसमें आतिशबाजी भी शामिल है। तो ज़िद में अपने आप को नुकसान पहुंचाना या पूरी मानवता के लिए, अपने आसपास के समाज के लिए नुकसान का कारण बनना, ये मुझे लगता नहीं है कि सही ज़िद है। लेकिन जो भी कहिए, सिर्फ आतिशबाजी से दिल्ली का प्रदूषण नहीं बढ़ता है, ये स्पष्ट हो गया है आपको इस बार निश्चित तौर पर, क्योंकि लगभग 500-600 से ज़्यादा ऊपर पहुंच गया था एयर क्वालिटी इंडेक्स अब से 4-5 दिन पहले। और 2 दिनों की बारिश ने, दिल्ली की इस बारिश ने इस प्रदूषण को धुल दिया। और मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये फूल पौधे जो दिख रहे हैं, हरे भरे धुले हुए पत्ते, ये सिर्फ और सिर्फ बारिश की वजह से संभव हुआ। उसके ऊपर से चल रही जो पश्चिमी शुष्क हवाएं हैं, उन्होंने इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया है। और आने वाले 2-3 दिनों की बात अगर करें तो हवाएं इसी तरह से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा मध्यम पड़ेंगी। तो कल यानी 13 नवंबर को दीपावली के ठीक अगले दिन हो सकता है थोड़ा सा प्रदूषण स्तर बढ़ता हुआ आपको नज़र आए। आज की तुलना में थोड़ी सी सुबह धुंध रहे, लेकिन वो धुंध बहुत देर तक टिकेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी ड्राई विंड्स नहीं चलेंगे, आर्द्र हवाएं नहीं चलेंगी जिसमें नमी हो। लेकिन 13 नवंबर को थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ सकता है, क्योंकि 13 नवंबर को आर्द्र हवाओं का फ्लो थोड़ा सा उत्तर भारत के भागों की तरफ आ रहा है, और जो पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही, जो आप पेड़ पीछे मेरे हिलता हुआ देख रहे हैं, पौधा, ये हवाएं थोड़ा सा मंद पड़ेंगी, पश्चिमी शुष्क हवाएं मंद पड़ेंगी। तो ऐसे में दिल्ली और एनसीआर में, यानी दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और आसपास के शहरों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक और गुरुग्राम के नीचे के शहरों में, राजस्थान के कुछ शहरों में निश्चित तौर पर प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा बढ़ सकता है 13 नवंबर से। आज अभी जिस स्थिति में आप ये प्रदूषण की स्थिति देख रहे हैं, इसे देख करके और नीला आसमान ऊपर देख करके बहुत सारे मित्रों ने ये कहा, आसपास जो लोग मेरे थे उन्होंने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं कितना है आज, बहुत दिनों बाद नीला आसमान दिखाई पड़ा है। मैंने उनसे कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मोबाइल पर आंकड़े मत देखिए, अपने फेफड़ों से पूछिए कि उनको सांस लेने में कैसा महसूस हो रहा है, फेफड़े बता देंगे कि आज प्रदूषण कितना है। निश्चित तौर पर बहुत अच्छी स्थिति है, आँखों को सुकून मिल रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे धुले हुए हैं और बारिश के चलते पूरा जो पोल्यूशन था वो लेवल धुला हुआ है। और ऐसे में बहुत ही सुंदर वातावरण है, बहुत ही सुंदर मौसम है, चमकती धूप है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी मौसम की अपेक्षा नवंबर महीने में की जाती है, लेकिन आमतौर पर इस समय प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, और उसके लिए कारण कई सारे मौसमी भी हैं, कई सारे मैन मेड हैं। तो मैन मेड कारणों को हमें एड्रेस करना होगा, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो नेचुरल फैक्टर हैं, हवाओं का चलना, बारिश का ना होना या हवाओं का मंद पड़ जाना, इन चीज़ों, और एटमॉस्फेयर में नमी का बढ़ना, ये सब चीज़ें आपके हाथ में, मेरे हाथ में या किसी के हाथ में नहीं है, तो उसे हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैन मेड कारण हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़, पराली जलाना या सड़कों पर गाड़ियों का बहुत अधिक मात्रा में मूवमेंट, और साथ ही साथ ऐसी जो गतिविधियां जिनसे प्रदूषण बढ़ता है, उन गतिविधियों पर हमें एड्रेस करना पड़ेगा, उन गतिविधियों को हमें ध्यान में देना होगा कि उन्हें हम करने से बचें ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो।
इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आपके क्षेत्र में कैसा मौसम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जानकारियाँ ठीक लगें, बातचीत ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।